दरअसल 5 साल पहले यानी कि गॉडजिला 2 में गॉडजिला ने किंग गिडोरा को मार दिया था। अब 5 साल बाद की सीन दिखाते हैं। स्कल आइलैंड में किंग कांग को रखा जाता है और मोनार्क एजेंसी द्वारा किंग कांग की देख रेख होती है। यहाँ पर इस लड़की को दिखाते हैं जो बोल नहीं पाती है और सुन भी नहीं पाती है। ये लड़की स्कल आइलैंड पर जब वार हुआ था तब इसके माता पिता इस आइलैंड पर मार दिए जाते हैं और इस आइलैंड पर सिर्फ यही लड़की बच जाती है जिसे कॉन्ग बचाता है। ये लड़की कॉन्ग से जब मिलने आती है, कॉन्ग थोड़ा गुस्से में होता है और एक पेड़ को उखाड़ कर उसका भाला बनाकर आसमान में फेंक देता है। और इस सीन को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि कॉन्ग कैद में है। अगर कॉन्ग को आजाद कर दिया जाएगा तो ये गॉडजिला के साथ महायुद्ध छेड़ देगा, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों एनिमी हैं। इस लड़की का नाम जिया है जो कि कॉन्ग से इशारों में बात करती है और ये दोनों आपस की बातें अच्छे से समझते हैं। फिर हमें बर्नी को दिखाते हैं जो कि एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा होता है जहाँ पर रोबोट्स और इंसानों जैसे सोचने समझने वाली चीजें बनाई जाती है। लेकिन बर्नी को अपनी इस कंपनी पर शक होता है और इसीलिए वो पेन ड्राइव में कंपनी के सारे डेटा कॉपी कर लेता है। और फिर गॉडजिला आ जाता है और पूरी कंपनी को जलाकर राख कर देता है। और लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि गॉडजिला जो कि इंसानों का रखवाला और टाइटन्स का भी रखवाला होता है, वो अचानक से ऐसे कैसे हमला कर सकता है। ये लड़की मेडिसन भी इस बात को लेकर हैरान है, क्योंकि मेडिसन की भी जान गॉडजिला एक बार बचा चुका है। मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और बताती है वो गॉडजिला अच्छा है, उसके साथ कुछ तो अलग हुआ है जिससे वह ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन उसके पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। और तभी बर्नी पोस्टकार्ड में एपेक्स कंपनी के बारे में कुछ बोल रहा होता है। इस चीज को मेडिसन सुनते ही अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने के लिए चली जाती है। बर्नी से मिलने के बाद बर्नी बताता है एपेक्स कंपनी कुछ तो बहुत ही खुफिया कर रही है और इस चीज को हमें पता लगाना होगा। फिर सीन को कट करके डॉक्टर नेथन को दिखाते हैं जो कि हॉलो अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ये भी पहले मोनार्क कंपनी के लिए काम कर रहे थे। हॉलो अर्थ एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी के नीचे पाई जाती है और यहाँ पर एपेक्स कंपनी का सीईओ बताता है हमने एक क्राफ्ट बनाया है जो वहाँ के हॉलो अर्थ में जा सकता है और अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथन उनकी बात मान जाते हैं और ये अपने लैंड को जा सकता है। कॉन्ग को बेहोश करके महासागर से एटलांटिका लेकर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है जो कि कॉन्ग पर हमला कर देता है। दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है। कॉन्ग कमजोर पड़ने लगता है। तभी गॉडजिला पर मिसाइल द्वारा वार किया जाता है और शिप के सभी इंजन और लाइट बंद कर दी जाती है ताकि गॉडजिला को ऐसा लगे कि सभी के सभी मर गए हैं और गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। अब कॉन्ग को हवाई यात्रा कराते हुए उस जगह तक लेकर जाते हैं जहाँ पर हॉलो अर्थ तक जाने के लिए रास्ता है। ये लड़की कॉन्ग से बताती है कि तुम्हारे घर जाने का रास्ता उधर से है और कॉन्ग उसी तरफ से जाने लगता है और सभी क्राफ्ट भी उसी रास्ते से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते समय क्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और कुछ ही देर में टेलीपोर्ट होकर हॉलो अर्थ में ये लोग आ जाते हैं। कॉन्ग तो अपने आप को किसी तरह से संभाल ले जाता है, लेकिन इंसान भी अपने क्राफ्ट को संभाल ले जाते हैं क्योंकि वे क्राफ्ट इसी इन्वायरमेंट में चलने के लिए बनाया गया था। कॉन्ग जब वहाँ से अपने घर जाने लगता है रास्ते में वारबैट हमला कर देते हैं। काफी देर तक कॉन्ग और वारबैट की वार चलने पर कॉन्ग कमजोर पड़ जाता है और तभी मिसाइल से हमला करके कॉन्ग को बचा लिया जाता है। फिर कॉन्ग ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। कॉन्ग वहां पर ग्रेविटी चेक करता है और जंप लगा देता है। फिर वहां से कॉन्ग अपने घर जाता है और वहां पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसके घर को तहस नहस कर दिया है। कॉन्ग वहां पर एक कुल्हाड़ी पाता है जो गॉडजिला के हड्डी से बनी हुई थी। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं बर्नी अपने दोस्तों के साथ एपेक्स कंपनी के बेस कैंप में चली जाती है जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि कंपनी ने रोबोटिक गॉडजिला बनाया हुआ है और इसका ट्रायल एक बहुत बड़ी छिपकली से करते हैं। और यहाँ पर ऐसा पता चलता है कि इस रोबोटिक गॉडजिला को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी है नहीं, इसीलिए हॉलो अर्थ से एनर्जी चाहते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कॉन्ग की कुल्हाड़ी में एनर्जी आ जाती है और वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है एक कुल्हाड़ी के शेप में बने हुए गड्ढे में डाल देता है और उसकी कुल्हाड़ी वहाँ पर चार्ज होने लगती है। एपेक्स कंपनी वाले अपने साथ एक रोबोट लाए थे जो कि वहाँ के एनर्जी को कलेक्ट कर सके। ये रोबोट यहाँ की एनर्जी को पृथ्वी के एपेक्स कंपनी में भेजने लगती है और गॉडजिला को यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि हॉलो अर्थ में कोई जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है और ये अपने एटॉमिक एनर्जी से पृथ्वी पर गड्ढा कर देता है जो कि सीधे हॉलो अर्थ पर जाता है। एपेक्स कंपनी के लोग सैंपल कलेक्ट करके उसी गड्ढे से पृथ्वी पर जाने लगते हैं, लेकिन कॉन्ग को पता चल जाता है कि इनके इरादे ठीक नहीं है और वो उनके एयरक्राफ्ट को पकड़कर क्रैश कर देता है। किंग कॉन्ग उसी गड्ढे से पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और आते ही गॉडजिला से वार करने लगता है। ये दोनों हजारों साल से एक दूसरे के दुश्मन हैं। काफी देर तक इन दोनों में युद्ध होता रहता है। गॉडजिला किंग कॉन्ग पर अपने एटॉमिक पावर से हमला करता है, वहीं पर किंग कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस पावर को रोक लेता है क्योंकि उस कुल्हाड़ी में भी एटॉमिक पावर है। और कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला के मुंह पर एक जोरदार वार करता है। उसका रिपल इतना तेज होता है कि दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। कॉन्ग तुरंत फिर उठ जाता है, लेकिन इतनी देर के बाद उठने के बाद कॉन्ग की कुल्हाड़ी का चार्ज खत्म हो जाता है और दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर गॉडजिला
कॉन्ग पर वार पे वार करता रहता है और कॉन्ग कमजोर पड़ जाता है। यार ये मॉन्स्टर वर्स वाले कॉन्ग को कितना कमजोर दिखाते हैं। गॉडजिला वहाँ से कॉन्ग की हवा ढीली करके जाने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं बर्नी मेडिसन और उनके दोस्तों को एपेक्स कंपनी के सोल्जर पकड़ लेते हैं और दिखाते हैं जो हॉलो अर्थ से एनर्जी आई थी उससे रोबोटिक गॉडजिला को जिंदा करने लगते हैं। जो पायलट इसके अंदर बैठा था उसे ऐसा लगने लगा था कि ये गॉडजिला हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो उस एटॉमिक एनर्जी में खुद ही जलकर राख हो जाता है। अब ये रोबोटिक गॉडजिला किसी के भी कंट्रोल में नहीं है और ये इस कंपनी के जो सीईओ हैं इनको भी मार देता है और वो रोबोटिक गॉडजिला बाहर आ जाता है, वहाँ की बिल्डिंगों को तहस नहस करने लगता है, जिसकी भयानक इलेक्ट्रिक शॉक कॉन्ग के चेस्ट पर लगता है, जिससे कॉन्ग पूरी तरह से होश में आ जाता है और वो रोबोटिक गॉडजिला की पुंगी बजाने लगता है और गॉडजिला भी यहाँ पर समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है और फिर दोनों मिलकर रोबोटिक गॉडजिला की बैंड बजाने लगते हैं। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से रोबोटिक गॉडजिला पर कई प्रहार करता है, लेकिन रोबोटिक गॉडजिला पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी के चार्ज खत्म हो गया था और रोबोटिक गॉडजिला कॉन्ग के फेस पर ड्रिल करने वाला ही था। तब तक दिखाते हैं बर्नी और उसका दोस्त कंप्यूटर सिस्टम पर पानी डाल देता है, जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और रोबोटिक गॉडजिला का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है और तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी चार्ज कर देता है और कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से रोबोटिक गॉडजिला पर वार करता है, उसके कई सारे पार्ट्स कट कर देता है और उसकी मुंडी उखाड़ देता है, जिससे कॉन्ग को ऐसा लग रहा था कि हमारी जीत हुई। गॉडजिला को ऐसा लगने लगा था कि कॉन्ग हमसे फिर फाइट करेगा, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर छोड़ देता है और गॉडजिला इस बात को समझ जाता है कि अब हम दोनों में कोई फाइट नहीं होने वाली है। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि मोनार्क वाले अपना एक स्टेशन हॉलो अर्थ में भी बना चुके हैं और वहाँ पर कॉन्ग के साथ ही रहते हैं और वहाँ की स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।